अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यौम आशूरा के रोज़े के बारे में और जानेंगे कि यौम आशूरा का रोज़ा क्या है, ये क्यों रखा जाता है, ये फ़र्ज़ है या सुन्नत है। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, यौम आशूरा नज़दीक है और इस दिन हम सब मुसलमान रोज़ा रखते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन रोज़ा रखा था और दीगर सहाबा कराम को भी इसका हुक्म दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही नहीं बल्कि दीगर अंबिया कराम ने भी इस दिन का रोज़ा रखा था। जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को देखा कि वो आशूरा का रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसका सबब मालूम किया। तो उन्होंने कहा, ये एक अच्छा दिन है। इसी दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फ़िरौन से नजात दी थी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन का रोज़ा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की खुशी में शरीक होने में हम तुमसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोज़ा रखा और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में यूँ है कि इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी पर ठहरी थी, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन का रोज़ा रखा था। क्या आप जानते हैं कि आशूरा का दिन सिर्फ मुस्लिम के लिए ही नहीं बल्कि यहूदियों के लिए भी बहुत अहमियत रखता था। यहूदी इस दिन को ईद का दिन समझते थे, जैसा कि हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि आशूरा के दिन को यहूदी ईद का दिन समझते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ ही ये फरमाया कि इस दिन के रोज़े के साथ एक दिन का पहले या एक दिन बाद का रोज़ा और मिला लो, जैसा कि मुस्नद अहमद में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा के दिन रोज़ा रखो और उसमें यहूद से मुखालफत के लिए एक दिन पहले या बाद का रोज़ा और मिला लो। मतलब ये है कि अगर आप आशूरा का रोज़ा रखते हैं तो आप 2 दिन का रोज़ा रखें, एक दिन आशूरा के पहले या बाद। जैसे आप 9 और 10 तारीख का रोज़ा रखें या फिर 10 और 11 का रोज़ा रखें, सिर्फ एक दिन यानी आशूरा का रोज़ा ना रखें, जिससे कि आपकी मुशाबहत यहूदियों से ना हो। दौरे जाहिलियत और शुरुआती इस्लाम में आशूरा का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुआ करता था, लेकिन जब 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुए तो इस रोज़े की फ़र्ज़ियत जाती रही। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुरैश ज़माने जाहिलियत में आशूरा का रोज़ा रखा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा, लेकिन रमज़ान की फ़र्ज़ियत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे छोड़ दिया और फरमाया कि अब जिसका जी चाहे इस रोज़े को रखे और जिसका जी चाहे वो छोड़ दे। यानी अब इस रोज़े की फ़र्ज़ियत नहीं रही, तो जो मेरी सुन्नत पर अमल करना चाहता है वो इस रोज़े को रखे और जो नहीं करना चाहता वो ना रखे। इस रोज़े की फ़जीलत ये है कि यह रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा यौम आशूरा का है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।